हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। फ्रेंड्स, ये आप देख पा रहे हैं हाल ही में 5 जनवरी 2023 को NAPE नेशनल एसोसिएशन ऑफ पोस्टल एम्प्लॉयज़ ग्रुप सी जो यूनियन के जनरल सेक्रेटरी श्री शिवाजी वासी रेड्डी जी हैं, उनके द्वारा ये लेटर इंडिया पोस्ट के डायरेक्टर जनरल श्री आलोक शर्मा जी को लिखा गया है, जिसमें रूल 38 ट्रांसफ़र करते समय कुछ सर्कल्स के द्वारा जो वैकेंसीज में फेरबदल की गई है, ये आप देख सकते हैं इसका सब्जेक्ट, और उसके रिगार्डिंग ये लेटर है, जिसकी वजह से लगातार अलग अलग सर्कल्स में काम कर रहे पोस्टल असिस्टेंट, शॉर्टिंग असिस्टेंट, काडर के ऑफिशियल्स को लगातार सफ़र करना पड़ रहा है। तो फ्रेंड्स, जिन ऑफिशियल्स को ट्रांसफ़र अलॉट हो गया है उनको मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहूँगी, बट जिन ऑफिशियल्स को डिपार्टमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन की कुछ सिली मिस्टेक्स की वजह से ट्रांसफ़र नहीं मिल पाया है, ऐसे में हमें उनका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। आज ये प्रॉब्लम उनके साथ है, कल हो सकता है कि ये प्रॉब्लम आपके साथ हो जाए, आपके सर्कल के साथ हो जाए। चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि आखिर क्या डिस्कस किया गया है इस लेटर के माध्यम से। साथ ही वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहें, क्योंकि एंड तक जाते जाते आपको कई सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। अगर चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आप हर ज़रूरी इन्फॉर्मेशन से अपडेट रह पाएँ। सबसे पहले तो फ्रेंड्स बात करेंगे, ये जो वीडियो है ये जो रेफरेंस दे रखे हैं इन दो लेटर्स के दे रखे हैं। एक है 18 अगस्त 2022 का, बाकी दूसरा है 2 सितंबर 2022 का, जो कि रूल 38 के रिगार्डिंग थे। और ये सर्कुलर भी मैं आपको कम्प्लीटली दिखाने वाली हूँ, पूरे फैक्ट्स के साथ हम ये वीडियो लेकर आए हैं। ये आप देख सकते हैं 2 सितंबर 2022 का सर्कुलर, ये इन्होंने यहाँ पर अटैच क्यों किया है इसकी भी हम बात करेंगे। एंड ये है 18 अगस्त 2022 का सर्कुलर, इसके माध्यम से ये क्या कहना चाह रहे हैं वो भी हम यहाँ पर बात करेंगे। देखिए, ये जो रेफरेंस 1 लिया गया है, इसमें यहाँ पर क्लियरली बोला गया है कि जो 2018 से लेकर के 2021 तक की जितनी भी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में अनफिल्ड वैकेंसी है, चाहे वो MTS की पोस्ट पर हो, चाहे मेल गार्ड की पोस्ट पर हो, पोस्टमैन, पोस्टल असिस्टेंट, शॉर्टिंग असिस्टेंट, कार्डर की कोई भी वैकेंसी हो, उनको जो है उनका इनकलकेट कर देना है उनको 2022 की वैकेंसीज़ में। एंड 2022 के लिए जो ईयर मार्क्ड वैकेंसीज़ हैं उनको जो है रूल 38 ट्रांसफ़र को दे देना था इन केस ऑफ पोस्टल असिस्टेंट एंड शॉर्टिंग असिस्टेंट। ये जो है इस वाले लेटर के रिगार्डिंग है, ये आप देख सकते हैं। ये जो लेटर है इसमें भी यही कहा गया है कि जो गवर्नमेंट ने एक मुहिम चलाई गई है कि जितनी भी अनफिल्ड वैकेंसीज़ हैं 2018 से लेकर 2021 तक, उन सभी को फिल करना है, और ये बहुत ही तेज़ी से फिल होनी है वैकेंसीज। इसके लिए अलग से इन्होंने नोडल ऑफिसर्स वगैरह भी डिप्यूट किए हैं, और यहाँ पर जो है क्लियरली बोला गया है, ये वाला आप देख सकते हैं, ये वाला सेक्शन जो कि हाईलाइटेड है, कि जितनी भी ये वैकेंसीज़ हैं जो कि अनेक्सर 1 में दी हुई है, अनेक्सर 2 एंड अनेक्सर 3। अनेक्सर 1 में MTS पोस्टमैन मेल गार्ड की वैकेंसीज़ हैं, वहीं पर अनेक्सर 2 में पोस्टल असिस्टेंट, शॉर्टिंग असिस्टेंट की वैकेंसीज़ हैं, एंड अनेक्सर 3 में MTS पोस्टमैन मेल गार्ड, पोस्टल असिस्टेंट, शॉर्टिंग असिस्टेंट की कंपैशनेट अपॉइंटमेंट एंड स्पोर्ट्स पर्सन वाली वैकेंसीज़ हैं। तो ये 3 एनेक्सर्स दिए हुए हैं। इनमें जितनी भी वैकेंसीज गिवन हैं उनको जो है डाउनवर्ड रिवीजन नहीं किया जा सकता है, बल्कि उनका जो अपवर्ड रिवीजन है ये किया जा सकता है चीफ PMG से डिस्कस करके उस सर्कल के। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब क्या है कि डाउनवर्ड रिवीजन नहीं किया जा सकता है, अपवर्ड रिवीजन किया जा सकता है। मतलब कि जितनी भी वैकेंसीज DOPT को रिपोर्ट की गई है 2018 से लेकर 2021 तक की, जिनको कि 2022 में कंसिडर किया जाना है, और उनके माध्यम से ही जो है रिक्रूटमेंट्स करानी है, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स कराने हैं, एंड रूल 38 को वैकेंसीज देनी है। तो ये सभी वैकेंसीज ऑलरेडी डायरेक्टरेट को भेजी जा चुकी है, इसलिए उनमें डाउनवर्ड रिवीजन नहीं किया जा सकता। मतलब वो जो वैकेंसीज भेजी गई हैं उन वैकेंसीज से कम नहीं किया जा सकता है उनको, बल्कि अपवर्ड रिवीजन किया जा सकता है। मतलब उनकी संख्या को बढ़ाया जा सकता है, उन वैकेंसीज को इंक्रीज़ किया जा सकता है, ये इसमें क्लियरली बोला गया है। रेफरेंस 1 ये था। अब बात करते हैं रेफरेंस 2 की। जो कि ये आप देख पा रहे हैं, ये 2 सितंबर 2022 का लेटर है। इसमें क्या क्या बोला गया है और क्या क्या यहाँ पर एक्चुअल में इम्प्लीमेंट किया गया है।
तो फ्रेंड्स उस लेटर के माध्यम से ये कहना चाह रहे हैं, उसी लेटर की ये हेडिंग्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। तो इसमें ये बोला गया था कि जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वैकेंसीज़ है जो कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू होती है रिक्रूटमेंट, तो वो 2019 से लेकर 2021 तक की जो वैकेंसीज़ हैं वो ट्रांसफ़र के लिए अवेलेबल नहीं होंगी। बट जो 2022 की वैकेंसीज़ है 1 जनवरी 2022 से लेकर 31 दिसंबर 2022 तक की जितनी भी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाली वैकेंसीज़ है वो रूल 38 ट्रांसफ़र को दे दी जाएंगी। एंड आफ्टर दैट ये रूल 38 ट्रांसफ़र दिसंबर तक फाइनलाइज करके दिसंबर 2022 तक जितनी भी वैकेंसीज बचेंगी वो 15 जनवरी 2023 तक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट को दे देनी है वापस से। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दिसंबर 2022 तक आपका ट्रांसफ़र नहीं हुआ है और वो दिसंबर 2022 की जितनी भी वैकेंसीज अभी बची हुई हैं वो नेक्स्ट ट्रांसफ़र साइकिल के लिए काम नहीं आएंगी, वहाँ पर 0 वैकेंसीज़ रिपोर्ट की जाएंगी क्योंकि ये जो वैकेंसीज़ है दोबारा से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट को दे दी जाएंगी। इसलिए अभी तक जो ट्रांसफ़र्स हो गए हैं रूल 38 वो काफ़ी मेजर लेवल पर हो गए हैं। आगे जो आने वाला समय है उसमें काफ़ी कम ट्रांसफ़र्स आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए ये एक चिंता का विषय है कि 2022 में अगर आपका ट्रांसफ़र हो जाता था तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात थी। बट ये 2022 की वैकेंसीज़ में अगर नहीं हो पाया है क्योंकि ये काफ़ी मेजर वैकेंसीज थी जो कि रूल 38 को दी गई थी, आगे से इतनी वैकेंसीज़ रूल 38 को नहीं दी जाएंगी। तो फ्रेंड्स सीरियसली ये एक एंग्जाइटी का सब्जेक्ट बन चुका है क्योंकि इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि आफ्टर इनवर्ड एंड आउटवर्ड ट्रांसफ़र जितनी भी वैकेंसीज जो है बचेंगी वो रिपोर्ट करनी है सभी सर्कल्स को। फाइनल जो वैकेंसीज़ है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा वैकेंसीज़ फॉर 2022 रिक्रूटमेंट, मतलब वो 2022 की जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वैकेंसीज़ थी पोस्टल असिस्टेंट एंड शॉर्टिंग असिस्टेंट की, उनको ये दे दी जानी है आफ्टर 15 जनवरी 2023। यहाँ पर बात की गई है कि सभी पोस्टल सर्कल्स ने इनको फॉलो किया है, ये सभी इंस्ट्रक्शंस जो कि ये 2 लेटर के माध्यम से बताए गए हैं 18 अगस्त 2022 एंड 2 सितंबर 2022। बट जो बिहार सर्कल है उसने एक डिफरेंट रवैया अपनाया है पोस्टल एम्प्लॉयज़ के साथ जो कि बिल्कुल सही नहीं है। यहाँ पर देखिए जो रेफरेंस 1 है लेटर 18 अगस्त 2022 का, उसके अनेक्सर 2 में सभी सर्कल्स की वैकेंसीज दी गई थी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा वाली। तो उसमें बिहार सर्कल के लिए टोटल 322 मतलब 322 वैकेंसीज थी जो कि उनको रूल 38 ट्रांसफ़र्स को दे देनी चाहिए थी। एंड जो रिमेनिंग वैकेंसीज बचती वो दोबारा से 15 जनवरी 2023 को डायरेक्ट रिक्रूटमेंट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को दे देनी थी। बट बिहार सर्कल ने बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया है जिसकी वजह से वहाँ पर कैंडिडेट्स को ट्रांसफ़र मिलने में बहुत मुश्किल हुई है। कुछ गिने चुने कैंडिडेट्स को ही कुछ गिने चुने डिविजन्स में ट्रांसफ़र मिल पाया है। फ्रेंड्स आप सभी के लिए एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन और है, बिहार सर्कल का जो रूल 38 वाला ग्रुप है जो कि टेलीग्राम ग्रुप है जिस पर रूल 38 के रिगार्डिंग सभी डिस्कशन होता है, सभी सर्कुलर्स वगैरह अपडेट किए जाते हैं, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देती हूँ। कृपया कर वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल। एंड जो बिहार सर्कल के साथ हो रहा है वहाँ पर जो भी प्रोसेस हो रहा है रूल 38 के रिगार्डिंग उससे आप अपडेट रह सकते हैं। साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट सर्कुलर्स रहते हैं डाक विभाग के वो भी वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। हालांकि 2 मंथ्स हो गए हैं ट्रांसफ़र एक्सेस हुए, जैसे कि 1 सितंबर में एक्सेस हुआ था और अभी दिसंबर में भी एक्सेस हो चुके हैं। बट अभी तक बिहार सर्कल ने जो है ये जो 322 वैकेंसीज थी इनको अभी तक कंसिडर नहीं किया गया है, जिसको चलिए हम देखते हैं कि हम किस बिहाफ पर 322 वैकेंसीज बोल रहे हैं। एक तो ये देखिए ये आरटीआई का रिप्लाई है रिगार्डिंग सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन अंडर आरटीआई एक्ट 2005। और ये फ्रेंड्स आरटीआई लगाई थी किसी बंदे ने और इसमें डायरेक्टली पूछा था कि हाउ मैनी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कैटेगरी वाइज वैकेंसीज इज अवेलेबल फॉर द ईयर 2022 फॉर पीए एसए एसबीसीओ कैडर अंडर बिहार सर्कल, मतलब कि 2022 के लिए कितनी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वैकेंसीज थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कैटेगरी वाइज बताई गई है पोस्टल असिस्टेंट एंड एसबीसीओ में जो वैकेंसीज थी पोस्टल असिस्टेंट की वो, और यहाँ पर सॉर्टिंग असिस्टेंट की वैकेंसीज बताई गई हैं। अब अगर इनको आप टोटल करते हैं
तो टोटल 322 वैकेंसीज बैठ जाती हैं, जो कि सर्कुलर के माध्यम से भी बताई गई थी। बट इस पर जो बिहार सर्कल है उसने गौर नहीं फरमाया है और ना ही इसके अकॉर्डिंग ट्रांसफ़र्स अलॉट किए हैं। इसको ना फॉलो करने की वजह से, नॉन कंप्लायंस की वजह से इसकी बहुत सारी परेशानियां आ रही है इनवर्ड एंड आउटवर्ड ट्रांसफ़र्स में, रूल 38 ट्रांसफ़र्स में, जो कि बिहार के नेटिव ऑफिशियल्स हैं और वो अदर स्टेट्स में जाकर सरवाइव कर रहे हैं, उनके लिए ये काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क हो रहा है। अब हम देखते हैं कि टोटल 322 वैकेंसीज में से कितने ट्रांसफ़र्स अभी बिहार सर्कल के लिए इनवर्ड ट्रांसफ़र अलॉट हुए हैं। तो फ्रेंड्स ये सर्कल वाइज है कि जैसे आंध्र प्रदेश से किस किस कैडर में कितने ट्रांसफ़र हुए हैं। आंध्र प्रदेश से बात करें, पोस्टल असिस्टेंट कैडर में सिर्फ एक ट्रांसफ़र हुआ है, सॉर्टिंग असिस्टेंट में कोई ट्रांसफ़र अलॉट नहीं हुआ है, PACO कैडर में सिर्फ एक ट्रांसफ़र हुआ है। तो आई होप ये वाली सीट अब आप समझ जाएंगे कि किस पर्पज़ के लिए दिखा रहे हैं। अब हम इनका एक कंसोलिडेशन देखते हैं कि 2022 का जो RTI का रिप्लाई था, जिसमें कि टोटल 322 वैकेंसीज़ बताई गई थी, उसके अकॉर्डिंग कितनी वैकेंसीज़ फिल की गई हैं एंड कितनी वैकेंसीज़ अभी वैकेंट है, जो कि अब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट को जाने वाली है। यानी कि रूल 38 के लिए 0 वैकेंसीज़ अब बताई जाने वाली है। तो ये सर्कल ऑफिस की बात करें, PACO की टोटल डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की 22 वैकेंसीज थी, बट यहाँ पर टोटल ट्रांसफ़र्स जो अभी तक अलॉट हुए हैं 2022 में, सितंबर एंड दिसंबर को मिलाकर वो 20 हुए हैं। अब यहाँ पर वैकेंट पोस्ट रह गई है 2। नेक्स्ट बात करते हैं पोस्टल असिस्टेंट की। पोस्टल असिस्टेंट कैटेगरी में टोटल 229 पोस्ट थी, जो कि अभी तक सिर्फ 45 पोस्ट भरी गई हैं और 184 अभी वैकेंट है, जो कि अब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वैकेंसी को अपडेट की जाएंगी। सॉर्टिंग असिस्टेंट की कैटेगरी में टोटल 93 पोस्ट थी, जो कि 75 अभी फिल की जा चुकी हैं। इस हिसाब से 18 अभी वैकेंट रह गई हैं। इस हिसाब से आप देख पाएंगे टोटल जो रिमेनिंग वैकेंट, अभी जो वैकेंट पोस्ट हैं बिहार सर्कल में, वो 204 हैं, जो कि रूल 38 को देनी चाहिए थी, रूल 38 ट्रांसफ़र को 2022 में ही, बट ये नहीं दी गई हैं। तो ये अब डायरेक्ट जो है SSC डायरेक्ट रिक्रूटमेंट को अपडेट होने वाली है 15 जनवरी के बाद। तो आप देख सकते हैं कि बिहार सर्कल में कितनी मानामानी चल रही है एडमिनिस्ट्रेशन की, जो कि वास्तव में जो ऑफिशियल्स हैं पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट कैडर के, उनके लिए अच्छा नहीं है। इतने साल जो है अपने घर से बिल्कुल दूर रह के सरवाइव करना, और वो भी इस उम्मीद में कि न जाने अब ट्रांसफ़र मिल भी पाएगा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आई होप कि 2022 में ही इतनी ज़्यादा वैकेंसीज़ थी, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज़ भी गवर्नमेंट को निकालनी है, सारी 2018 से लेकर 2021 तक की वैकेंसीज़ अभी फिल करनी है। तो एक काफ़ी बल्क में वैकेंसीज़, बम्पर वैकेंसीज़ अभी आने वाली है SSC में, जो कि अभी CGL के थ्रू होने लगा है, पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट का एग्ज़ाम। तो अभी तक ही मतलब पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट की 20,000 प्लस वैकेंसीज़ अपडेट हो चुकी हैं, एंड आई होप कि ये इन फ्यूचर अभी बढ़ने वाली है और ज़्यादा। और साथ ही जो 2022 की सभी SSC डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाली वैकेंसीज़ रूल 38 ट्रांसफ़र को अलॉट की गई थी, इसी वजह से जो ट्रांसफ़र है वो भी काफ़ी बल्क में हो पाए हैं, कुछ ऑनलाइन सिस्टम की वजह से और कुछ वैकेंसीज़ काफ़ी ज़्यादा थी। अदरवाइज़ तो ऑफलाइन में आपको पता ही था कितने ट्रांसफ़र्स होते थे। अभी आगे भी ऑनलाइन में भी कुछ ऐसे ही हाल हो जाएगा, क्योंकि इतनी वैकेंसीज़ आगे नहीं रहेंगी। इस लेटर में बोला गया है कि जो बिहार सर्कल में हैपन हुआ है, सिमिलरली जो है हरियाणा सर्कल में भी यही सिनेरियो देखने को मिला है। इसलिए NAPE यूनियन जनरल सेक्रेटरी श्री शिवाजी वासी रेड्डी जी ने ये लेटर लिखा है डायरेक्टली DG पोस्ट श्री आलोक शर्मा जी को, कि ये जो मुद्दा है इसको विचारा जाए, एंड जो बिहार सर्कल है एंड हरियाणा सर्कल है उनको डायरेक्ट किया जाए, दिशा निर्देश दिए जाएँ इस संबंध में। इसके लिए बोला गया है कि जो ये हरियाणा सर्कल एंड बिहार सर्कल है, इनका जो आउटवर्ड एंड इनवर्ड रूल 38 ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट रजिस्टर है उसको जो है अच्छे से चेक किया जाए, और ये जो वैकेंसीज़ थी 2022 की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वैकेंसीज़, इनको एडजस्ट किया जाए रूल 38 ट्रांसफ़र में, जैसे कि रेफरेंस 2 में जो 2 सितंबर 2022 का सर्कुलर है अभी आपको दिखाया था, उसमें बताया गया है। देन बोला गया है कि ये जो रूल 38 प्रोसेस है इसको कंप्लीट किया जाए,
जो कि अभी तक फॉलो नहीं किया गया है। अभी तक नॉन कंप्लायंस ही नज़र आ रही है बिहार सर्कल एंड हरियाणा सर्कल की तरफ से इसके लिए। तो यही दिशा निर्देश दिए गए हैं एंड यही रिक्वेस्ट किया गया है कि इसको ट्रांसफ़र को एक्सपीडाइट किया जाए एंड विद इन टाइम पीरियड जो है इसको कंप्लीट किया जाए रूल 38 की वैकेंसीज़ में एडजस्ट करके। तो देखते हैं कि जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है डायरेक्टर जनरल, उनका इसके लिए क्या रिएक्शन रहेगा, क्या रिप्लाई रहेगा इस लेटर के लिए। आई होप पॉजिटिव रिप्लाई रहे, जिससे कि जो बिहार सर्कल के एंड हरियाणा सर्कल के जो ऑफिशियल्स हैं, जो देश के अलग अलग कोने में रहकर अपना इम्पोर्टेंट टाइम जो है डिपार्टमेंट को दे रहे हैं, उन सभी का परेशानी एंड ये मैटर जो है सॉल्व हो सके एंड वो सब एक हेल्दी माइंड के साथ हेल्दी एनवायरनमेंट में काम कर पाएँ। फ्रेंड्स, काफ़ी ऑफिशियल्स के हमारे पास मैसेजेस आ रहे थे कि जो नेक्स्ट टाइम है ट्रांसफ़र पोर्टल कब ओपन होगा एंड कब जो है लिस्ट रिलीज़ होगी, नेक्स्ट लिस्ट कब रिलीज़ होगी। तो फ्रेंड्स, आपको बता देते हैं कि देखिए, साल में 4 बार ट्रांसफ़र पोर्टल जो है लिस्ट निकालेगा, CPT लिस्ट रिलीज़ करेगा, जो कि बताया गया है आपको कि सबसे पहले मार्च में होगा, देन जून में एंड आफ्टर दैट सितंबर एंड दिसंबर। तो इस हिसाब से आपकी लिस्ट आएगी। तो अभी तक इस हिसाब से चल रहा है, सितंबर में भी लिस्ट आई है एंड दिसंबर में भी होपफुली आ गई है। तो अब मार्च 2023 में ट्रांसफ़र पोर्टल ओपन होगा एंड जो भी ट्रांसफ़र्स पेंडिंग हैं वो अलॉट किए जाएंगे। चलिए, आज की वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो हम लाने वाले हैं कि जो रूल 38 जिनको अलॉट हो चुका है, अभी अलॉट होने के बाद नेक्स्ट यूनिट में ज्वाइन होने तक क्या बीच में प्रोसेस रहने वाला है, इस पर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। एंड अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए जो कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से जुड़े हुए हैं। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।